बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। आज काफ़ी अरसे बाद जी मैं जायरीज ऑफिस गया, तो वो यूट्यूब की वजह से जाहिर सी बात है कि लोग आपको पहचान रहे होते हैं। तो काफ़ी जो दूसरे शहरों से लोग आए हुए थे, जिन्होंने डिफरेंट कंसल्टेंट से अपनी फाइल्स तैयार करवाई हुई थी, उनके साथ भी बड़ी अच्छी मुलाकात वहाँ पे 2-4 मिनट की हुई और लोगों की फाइल्स भी वहाँ देखने का इत्तेफाक हुआ। मैं कुछ क्लाइंट्स के हमने ऑस्ट्रिया के वीजे रूटीन में अप्लाई किए हुए थे, तो उनकी वो अथॉरिटी लेटर मेरे पास नॉर्मली होता है। जो लोग दूसरे शहरों से अप्लाई करते हैं, मसलन बहुत सारे लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद के होते हैं, वो इधर आते हैं, गुजरांवाला, गुजरात, आज़ाद कश्मीर, मुल्तान, खानेवाल। तो वो फिर लोग कहते हैं सर आप ही कलेक्ट कर लीजिए। तो मैं गया तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे जी। इस वक्त ऑस्ट्रिया की जो वीज़ा रेशो है वो बड़ी अच्छी है। कोई तकरीबन कोई 75% जो है वीजे हैं। जो आज मैंने पासपोर्ट जो कलेक्ट किए उसकी रेशो अगर निकालें तो कुछ 75% रेशो निकलती है, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल जो लोगों ने अप्लाई किए हुए थे अपने वीजे हमसे फाइल तैयार करवा के। जब हम ग्रुप टूर की बात करते हैं तो दिन में सैकड़ों मैसेज जो है वो ग्रुप टूर के हवाले से आ रहे होते हैं कि ग्रुप टूर में वीजा लगने के चांस कितने होते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि ग्रुप टूर जो है वो आप कोई भी कंसल्टेंट है या कोई भी ट्रेवलर जो है, वो जब ग्रुप टूर में वीजे अप्लाई होते हैं तो उसके 2-3 तरीके होते हैं। हर किसी का अपना एक तरीकेकार होता है। एक तरीकाकार ये होता है कि आपके पास मिसाल के तौर पर 20 लोग हैं, तो आपने 20 लोगों का एक ही साथ जो है वो किसी एम्बेसी की जिसका आप कर रहे हैं उसकी अपॉइंटमेंट्स ली और एक ही साथ फाइल जो है वो सबमिट कर दी। इसमें बहुत साल पहले कराची के एक कंसल्टेंट भी थे हमारे दोस्त, और वो ग्रुप का भी करते थे। तो उनके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था कुछ 7-8 साल पहले। तो ये होता था कि अगर 20 लोगों को एक ही दिन अप्लाई करते थे तो अगर रिजेक्ट होता था तो 20 के 20 का हो जाता था, और अगर एक्सेप्ट होता था तो तब भी 20 के 20 का हो जाता था। लेकिन उसमें ये होता था कि नाइंसाफी हो जाती थी, इसलिए कि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते थे, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स एवरेज होते हैं। तो वीजा जो है वो बहरहाल एम्बेसी नहीं देना होता, लेकिन वो असेसमेंट सब डॉक्यूमेंट्स की वो करती है। तो ये बात उनकी मुझे 6-7 साल पहले बड़ी अच्छी लगी। तो हमने भी फिर उस क्राइटेरिया को चेंज किया, और उसका फिर तरीकेकार जो है वो इंटरनेशनली जो है वो ये है कि आप उसको 5-5 के ग्रुप में करें। 5-5 लोगों को, 7-7 लोगों को जो है वो इस हिसाब से आप अरेंजमेंट्स करें कि एक जो है वो बहुत अच्छा पेयर हो, एक बहुत हैवी प्रोफाइल हो, और एक उसके साथ थोड़ी रेगुलर प्रोफाइल हो, एक उसके साथ नॉर्मल प्रोफाइल हो। तो इस तरह जब आप ग्रुप में अप्लाई करते हैं तो इसका जो है वो ओवरऑल जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। मिसाल के तौर पर जिसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, अगर आपने 20 लोगों के साथ उसको एडजस्ट कर दिया तो उस बेचारे का भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी प्रोफाइल को एक नॉर्मल प्रोफाइल के साथ किया तो ज्यादातर ये होता है कि नॉर्मल प्रोफाइल वाला जो है उसका भी साथ अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से नॉर्मल जो प्रोफाइल वाला बंदा है उसका नहीं होता, तो उससे ये होता है कि जो अच्छी प्रोफाइल वाला बंदा है उसके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इसी वजह से जो वीजा की जो रेशो होती है ग्रुप टूर में, वो जब आप एक प्रॉपर एक तरीके से करते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि उसकी वीजा रेशो बहुत अच्छी चली जाती है। उसके बाद फिर अपना एक तरीकेकार होता है कि एम्बेसी को आप एक ईमेल करते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम है, खासतौर पर इस्लामाबाद में जावेद चौधरी साहब हैं जो एक्सप्रेस न्यूज के एंकर हैं। उनका भी बहुत बड़े लेवल का ग्रुप है, लेकिन सारे वीजे उनके भी नहीं लगते। आप उनके ऑफिस से भी रब्ता करें, पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा ग्रुप है। चूंकि उनकी आप अपनी जो है इंटरनेशनल, एक तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा, दूसरी बात ये जाहिर सी बात है उनका एम्बेसीज के साथ जो है वो बहुत अच्छी उनकी जाती जो है वो काफी हद तक उनकी रहती है मुलाकात एम्बेसडर्स के साथ। लेकिन वीजा का प्रोसेस उनका भी सेम है। आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपने एडवांस देना है, उन्होंने एक प्रोसेस के थ्रू 5-5, 10-10, 15-15 को आपने अप्लाई करवाना है। जिसके डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसडर ने ये समझा कि जनाब ये जाएगा और वापस नहीं आएगा, या कोई डाउट है, तो चाहे सजाद साहब ने अप्लाई किया या किसी और ने अप्लाई किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वीजा रिजेक्ट होगा। और जिसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं उसका वीजा लगेगा। तो अगर आपने ग्रुप टूर के साथ, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से यकीन करें कि हजारों मैसेजेस जो हैं वो सिर्फ क्यूरीज के होते हैं कि जनाब ये बता दें इसमें वीजा लगने के चांसेस क्या हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि अल्लाह के ऊपर आपका जो है वो यकीन होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसको करने के बाद, अप्लाई करने के बाद अल्लाह पे छोड़ दें। अगर लगना हुआ तो लग जाएगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, कहीं और अप्लाई कर दें। ठीक है जी। हमारे यहाँ लोग डिसहार्ट बड़े हो जाते हैं, परेशान बड़े हो जाते हैं, और फिर कोस रहे होते हैं जी। आपने कोई कह रहा होता है मेरे पास आके जी फलां कंसल्टेंट जो था उसने होटल बुकिंग नहीं मेरी लगाई, कोई कहता है जी किसी ने उसने मेरा ये काम नहीं किया, कोई कहता है जी उसने मेरे नुक्ते से ही नहीं लगाए थे। मैं आपको एक बात बता दूं, जो ह्यूमन एरर है,
इंसानी गलती की गुंजाइश दुनिया में हर जगह होती है। अगर किसी जगह कोई छोटी-मोटी गलती फाइल में हो भी जाती है, उसका कोई ऐसा कोई ब्लंडर ना हो, अदरवाइज़ आपका वीज़ा छोटी-छोटी गलतियों से रिजेक्ट नहीं होता। अगर खुदा ना करे मुझे कस्टमर ने बताया कि वीज़ा उन्होंने स्पेन अप्लाई किया हुआ था और लेटर जो है वो कहीं से नकल मारी हुई थी, जो यूट्यूब पे हम वीडियो देख के बनाते हैं, तो लेटर सारा फ्रांस का था। तो वो जो है वो इस वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो गया और उनको बाद में ख्याल आया कि हो मैं तो जनाब ये गलत कर बैठा हूँ। ऐसा कोई ब्लंडर ना हो, अदरवाइज जो है छोटे-छोटे जो मिस्टेक्स हैं, उससे कोई ऐसा नहीं होता कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। अगर आपने हमारे ग्रुप के साथ जो है वो वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या इंडिविजुअल करना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रिया की वीजा रेशो बहुत अच्छी है, हम आपको वेलकम कहेंगे। किसी दूसरे शहर से हैं तो अपने करीबी कंसल्टेंट के पास चले जाएं, उनसे फाइल करवा लें। हमें इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा जो है वो इशू नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ जहां आपका दिल मुतमिन हो वहां से काम करवाएं। अगर आपको इस सिलसिले में मजीद कंसल्टेंसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे ऑफिस से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह।